हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डी के एजुकेशन चैनल पर। और हमारी पहले की क्लासेस लोक देवता और लोक दिव्य की हो चुकी है। आपको बता दूं, आपको पता ना हो तो इस चैनल पर 4th ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर लोक देवता लोक देवी की हो चुकी है। और ये राजस्थान के मेलों के बारे में एमसीक्यू हैं, 40% है, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं पहले। तो आज हम इन्हें दोहराते हैं। सवाल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की एमसीक्यू करवाई जाएंगे, जो कि 4th ग्रेड बी स्टेशन के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप भी मैं आपको पहले ही नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारी मेहनत सही लगती है कि हाँ हमने आपके लिए मेहनत की है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे परिवार से जुड़े। तो हम आज शुरू करते हैं। आज के हमारे राजस्थान के मेलों के बारे में जो है 40 क्वेश्चन है, जो कि उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले भरे जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ भरे जाते हैं? तो इसका आंसर, राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में भरे जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में भरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पड़ते हैं? अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो था राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ पड़ते हैं, तो डूंगरपुर में। अब ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले बताइए। जैसलमेर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, नागौर। तो सर्वाधिक पशु मेले जो हैं वो नागौर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? नागौर में पड़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कौन सा है? बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, गोगा जी का मेला, बाबू जी का मेला। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले, तो बताइए। और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है रामदेव जी का मेला। जी हाँ, रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, राम साहब पीर इन्हें कहा जाता है, रामदेव जी को, ठीक है? नेक्स्ट पर्सन, वागड़ का सबसे बड़ा मेला। जी हाँ, वागड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वागड़ का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर का मेला, मल्लिनाथ जी का मेला, परबत्सर का मेला। इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर कमेंट करना है और मैं आपको बता देता हूँ, वागड़ का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर का मेला। जी हाँ, बेणेश्वर का मेला। एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहा जाता है? जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहा जाता है दोस्तों रामदेवरा मेले को। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान कुंभ रामदेवरा मेले को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों बेणेश्वर को। आप इन प्रश्नोत्तर से जुड़े रहें। टॉपिक वाइज आपको सभी एमसीक्यू मिलेंगे और इसी मेलों के हमारे 40 एमसीक्यू हैं। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो त्योहारों के बारे में आएगी, कि त्योहारों में से जो हम 40-50 एमसीक्यू लेके आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो आप उन्हें भी देखें और अपने चैनल से जुड़ें। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है। तो आदिवासियों का अर्धकुंभ दोस्तों सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये एमसीक्यू है और आपके एग्जाम अप्रोच करवाए जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहा जाता है कि मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहा जाता है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, भरथरी मेले को। ये भरथरी जो है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। लेकिन भरथरी मेले जो कि अलवर के अंदर पड़ता है, कनफटेनाथों का कुंभ, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है। बताइए, मारवाड़ का अर्धकुंभ किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है दोस्तों सुइया मेला। जी हाँ, सुइया मेला, पोखरण मेला रामदेव जी से संबंधित है, आपको पता है। गोगा जी का मेला गोगा जी से संबंधित है, ठीक है? गोगा मेला हनुमानगढ़ के अंदर। ये सुइया मेला जो है दोस्तों, ये सुइया मेला पड़ता है चोटन हनुमानगढ़ के अंदर। जी हाँ, चोटन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़
गढ़, जी हाँ, चोटन हनुमानगढ़ में ये मेला पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जी हाँ, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबड़ी का मेला, कोलायत का मेला, या इनमें से कोई? तो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों सीताबड़ी का मेला। ठीक है, नेक्स्ट, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताइए, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कोलायत का मेला, मल्लिनाथ जी का मेला, गोगा जी का मेला, या इनमें से कोई नहीं? तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कोलायत का मेला। जी, कोलायत का मेला। नेक्स्ट, शीतला माता का मेला कब पड़ता है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीतला माता का मेला कब पड़ता है। शीतला माता का जो मेला है वो सील डूंगरी चाकसू के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर। और इस मंदिर का निर्माण माधव सिंह ने करवाया है। मंदिर के जो पुजारी होता है वो कुमार होता है। और मंदिर शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक है मिट्टी का। ठीक है, इनकी जो सवारी है वो गदा है। और हमने लोक देवी के क्वेश्चन में जो है बेस्ट तरीके से इसका रिविजन किया है एमसीक्यू के रूप में। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले वो क्लास देखिए। तो शीतला माता का मेला कब बढ़ता है दोस्तों? तो बढ़ता है चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक। जी हाँ, चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीण माता का मेला कब बढ़ता है? जीण माता का मेला, जीण माता के बारे में पढ़ा था। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का है। और ये जीण माता का मेला बढ़ता है दोस्तों चैत्र आश्विन के नवरात्रों में। जी हाँ, चैत्र आश्विन के नवरात्रों में ये मेला बढ़ता है। और मंदिर इनका कहाँ है? रेवासा सीकर में। नेक्स्ट पर्सन, चौथ माता का मेला कब बढ़ता है? चौथ माता का मेला कब बढ़ता है? तो चौथ माता आपको पता है, चौथ का बरौड़ा स्वयं माधोपुर। और चौथ माता का मेला बढ़ता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। जी हाँ, माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट पर्सन, करणी माता का मेला कब बढ़ता है? तो बताइए, करणी माता का मेला कब बढ़ता है? आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। और मेला बढ़ता है चैत्र आश्विन नवरात्रा में। कि कुछ मेले ऐसे हैं जो कि चैत्र आश्विन नवरात्रा में बढ़ते हैं, जैसे कि जीण माता का पड़ा तो चैत्र आश्विन नवरात्रा में, करणी माता का भी चैत्र आश्विन नवरात्रा में, और नागणेची माता, ये इनका मेला भी चैत्र आश्विन नवरात्रा में बढ़ता है। और भी जैसे कि शाकंभरी माता, और भी माता जी है जिनका मेला चैत्र आश्विन नवरात्रा में बढ़ता है। ठीक है, और आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? बताइए कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और ये मेला बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। जी हाँ, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं कर रहा, मैं केवल कुछ थ्योरी जो मुझे एक्सप्लेन में कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत, और हम डायरेक्ट चलते जा रहे हैं। अगला हमारा मेला है कि वीर तेजा जी का मेला कब बढ़ता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और बहुत बार आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। इसका आंसर है भाद्र शुक्ल दशमी। जी हाँ, भाद्र शुक्ल दशमी। और खेजड़ी का मेला भी भाद्र शुक्ल दशमी को पड़ता है। हमने पीछे लोक देवता की क्लास में पढ़ा था। अगला नेक्स्ट पर्सन, हमारा नेक्स्ट पर्सन है कि फूल डोल मेला कब बढ़ता है? फूल डोल मेला ये संतों से संबंधित है। और फूल डोल मेला जो है ये रामद्वारा शाहपुरा भीलोड़ा के अंदर बढ़ता है। और ये मेला बढ़ता है दोस्तों, आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक की। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। नेक्स्ट पर्सन अपना, गणगौर मेला कब बढ़ता है? गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी भैया। तो गणगौर मेला जो है दोस्तों ये बढ़ता है भाद्र शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, चैत्र कृष्ण तृतीया। तो बताइए कब बढ़ता है? गणगौर का मेला बढ़ता है दोस्तों चैत्र कृष्ण तृतीया। जी हाँ, गणगौर का मेला चैत्र कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। नेक्स्ट पर्सन,
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला कब भरता है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला कब भरता है? तो ये मेला भरता है दोस्तों श्रावण अमावस्या को भरता है और श्री गंगानगर के अंदर भरता है। जी हाँ, ये गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला जो है ये श्रावण अमावस्या को श्री गंगानगर में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों? बताओ कि जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्म के अवसर पर मनाते हैं हम, और ये मनाए जाते हैं भाद्र कृष्ण अष्टमी को। जी हाँ, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। और ये जो जन्माष्टमी प्रसिद्ध है कहा कि नाथ द्वारा रास संबंधी, ठीक है, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला भरता है, तो बताइए कपिल मुनि का मेला, ऑप्शन देख के। और हाँ, आपको आंसर कमेंट करना है, चाहे कैसा भी हो आपका, ताकि हमें पता चले, तो आपको आंसर कमेंट करना है। तो कपिल मुनि का जो मेला है कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है, और ये मेला भरता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इसका अपना सही आंसर है कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। नेक्स्ट, रणकपुर मेला भरता है। रणकपुर मेला, आपने रणकपुर मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, जैन मंदिर में 1444 खंभों का मेला, 1444 खंभों का मंदिर, स्तंभों का अजायब घर। तो ये जो रणकपुर मेला है, ये रणकपुर जो मेला है ये दोस्तों भरता है पाली में। कहाँ भरता है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, घोटिया अम्मा मेला कहाँ भरता है? जी हाँ, घोटिया अम्मा मेला कहाँ भरता है? तो आपको उसका आंसर कमेंट करना है। कहाँ भरता है? ये भरता है दोस्तों बांसवाड़ा में भरता है। घोटिया अम्मा मेला का मेला कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में भरता है, और ये भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। जी हाँ, बांसवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी को ये मेला भरता है। नहीं, सॉरी, ये बांसवाड़ा में भरता है और चैत्र कृष्ण एकादशी को नहीं, चैत्र अमावस्या को भरता है ये, ठीक है। वो तो जोर मेला भरता है, तो चैत्र अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहर मेला कब भरता है? मुझे याद रह गया था, सॉरी। जोहर मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ के अंदर। कब? चित्तौड़ में चैत्र कृष्ण एकादशी को। और ये क्वेश्चन आने लायक है, मतलब कि, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चंद्रभागा मेला भरता है। चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? करौली, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बताइए। तो इसका सही आंसर है झालावाड़। क्या है? झालावाड़। नेक्स्ट, तीज की सवारी कहाँ निकलती है? तीज की सवारी कहाँ निकलती है? बताइए। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि तीज की सवारी कहाँ निकलती है। तो तीज की सवारी निकलती है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन अपना जयपुर। कहाँ निकलती है? जयपुर। और कब निकलती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब? श्रावण शुक्ल तृतीया को। एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी का मेला, बताइए दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है 12, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, विक्रमादित्य मेला कब भरता है? विक्रमादित्य का मेला कब भरता है? कब भरता है बताइए। उदयपुर में भरता है ये, और कब भरता है ये बताना है आपको। तो ये भरता है दोस्तों चैत्र अमावस्या को। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बोले जा रहा हूँ और आप आंसर कमेंट ही नहीं करें। आंसर कमेंट करना है। बादशाह की सवारी निकलती है, तो बताइए दोस्तों बादशाह की सवारी कहाँ से निकलती? ऑप्शन है आपके कोटा, जयपुर, बूंदी, टोंक। तो कोटा हाड़ौती क्षेत्र में आपको पता है, ठीक है। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 1727 में की थी। टोंक नवाबों की नगरी है। तो बादशाह की जो सवारी है, आपका सबका आंसर बूंदी आएगा ना? बूंदी नहीं, आप सबका आंसर होना चाहिए कोटा की। बादशाह की सवारी निकलती है कोटा, ठीक है। अब अपने 10% बचे हैं, और आपको आखिरी में बताना है, कमेंट करना है कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। हम 4th ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज
राजस्थान जी के, राजस्थान ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाएंगे, जिसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे एक क्लास में। तो आपको जुड़ना है अपने इस परिवार के साथ, इस परिवार को सपोर्ट करना है। तो आप पहले देखिए क्लासें कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, फिर आप हमें से जुड़िए, ठीक है। और इस परिवार को एक नई तरफ ले जाइए, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर अभी आप जब आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो हम और बहुत कुछ आपके लिए करना चाहेंगे। निःशुल्क आपको बहुत कुछ प्रदान करना चाहेंगे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बादशाह का मेला बढ़ता है, बताइए बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है। तो हमने भी देखा कि बादशाह की सवारी, तो वहाँ आया कोटा। क्या है वहाँ? बादशाह की सवारी हमने देखा, तो वहाँ ऑप्शन में आया कोटा। बादशाह की सवारी में क्या है ऑप्शन में? वो ये पेन, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। बादशाह की सवारी में क्या आया? कोटा आया। तो बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। जी हाँ, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ब्यावर के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये बीएसटीसी में आ चुका है, आपको बता दूं मैं, बादशाह का मेला, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन, ब्रज महोत्सव मनाया जाता है डींग, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखते ही बता दिया होगा कि ब्रज महोत्सव डींग, ठीक है। आगे चंद्रभागा, ओहो सॉरी दोस्तों, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चंद्रमा नहीं चंद्रभागा है ये, कि चंद्रभागा पशु मेला। तो आप इसे सही करना कि ये चंद्रभागा है, ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला। और ये झालावाड़ में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? झालावाड़ में बढ़ता है, जालरा पाटन। और ये मेला बढ़ता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, बलदेव पशु मेला बढ़ता है, तो बताइए बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों बलदेव पशु मेला बढ़ता है नागौर, और नागौर में भी कहाँ बढ़ता है? तो नागौर में बढ़ता है ये मेड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, गोगा मेड़ी पशु मेला बढ़ता है, गोगा मेड़ी पशु मेला बढ़ता है, तो ये तो आपको पता होगा, हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, गधों का मेला बढ़ता है, तो दोस्तों गधों का जो मेला है वो लूनियावास में बढ़ता है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सेवाड़िया पशु मेला कब बढ़ता है, बताइए कहाँ बढ़ता है सेवाड़िया पशु मेला। इसका आंसर आपको कमेंट तो करना ही है सर, सेवाड़िया पशु मेला कहाँ बढ़ता है। तो ये बढ़ता है सर सांचौर में, और सांचौर में कहाँ? रानीवाड़ा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कजली तीज मनाई जाती है, ओहो ये लेवल का प्रश्न है भाई साहब, बताना है आपको, आ चुका है, और एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो आपने कमेंट किया नहीं किया, इसका उत्तर बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों भाद्र कृष्ण तृतीया। आगे चलते हैं, खेजड़ी मेला भरता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था पहले, आपको याद हो तो, शुरुआत के टाइम में जब तेजा जी के बारे में हमने पढ़ा था, तो आपको मैंने, और जब हमारी एमसीक्यू हुई थी लोक देवता के बारे में, तब भी मैंने आपको, जब हम तेजा जी के बारे में पढ़े तब मैंने बताया था कि खेजड़ी मेला और तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को आता है। कब आता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि ऋषभ देव का मेला भरता है, बताइए सर ऋषभ देव। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल दशमी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मेला बढ़ता है, ये बढ़ता है दोस्तों धुलेव उदयपुर, जी हाँ धुलेव उदयपुर में बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? तो आपको अपना आंसर कमेंट करना है, और ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक। और अपनी क्वेश्चन आज क्लास यहीं तक ही ख़त्म हो चुकी है। आपको बता दूं कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आएंगे
बहुत से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्यों, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन छाट के लेके आ रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। और अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 बज चुके हैं, क्योंकि मैं खुद भी लाइब्रेरी से आया हूँ अभी 10 बजे खाना वाना खा के। तो आप हमारी मेहनत को देखें और हम आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहे, बस आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको और बेहतर देने का प्रयास कर सकें, ताकि जो कोचिंग नहीं जा सकती है और कुछ नहीं कर सकते उन्हें हम बेहतर, उनके लिए हमारा करने का एक सोच है। और ये सोच इस छोटी सी कोशिश से शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हम आप कहाँ तक हमें सपोर्ट करते हैं। आपका सपोर्ट अगर ये बना रहा तो देखिए आगे क्या होता है। और जुड़ने के लिए लाइक करें, इसे सेंड करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं अभी, अब तक 3 क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। 3 क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, अब तक 3 हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास जो हमारी थी वो लोक देवताओं की थी, दूसरी क्लास हमारी लोक देवियों की थी, और तीसरी है मेलों की। और जो हमारी चौथी क्लास आने वाली है वो होगी त्योहारों की। और उससे आप जुड़े, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम देख के लेके आएंगे और इनकी तरह, तो उससे भी आप जुड़े, वो क्वेश्चन वो आएगी हमारी, ठीक है। और आप अगर कोई आपको कोई डाउट रहता है या कुछ होता है तो आप हमें कमेंट करें, आप कमेंट नहीं करते। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक रहा। लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।